Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today we are going to start the new chapter, microorganism. I'm your teacher, Reba Akram. Let's start with the definition of microorganism. Technically, a microorganism or microbe is an organism that is microscopic. The study of microorganism is called microbiology. Microorganism can be bacteria, virus, and fungi. बेसिकली माइक्रोऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक हैं, जो आपको अपनी आम आँख से नहीं नजर आएंगे, वो बहुत माइन्यूट होते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई, they are microorganisms. Now come to the uses of microorganisms. Microorganisms having some useful effects and some harmful effects. Let's start with the useful effects. The term microorganism include bacteria, fungi, virus, protozoa, but it is fact that microorganisms are useful to us in many ways. अब वो कौन से ways हैं जिसमें microorganism हमारे लिए useful है? माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ मेनी फूड आइटम्स। फूड आइटम्स बनाने के लिए माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज हो रहे हैं, जैसे कि मेडिसिन। आपकी मेडिसिन बन रही है माइक्रोऑर्गेनिज्म से, जस्ट सच एज फंजाई। फंजाई इज यूज्ड टू मेक द मेडिसिन पेनिसिलिन, व्हिच इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक मेड अप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, आपकी इन्वायरमेंट को क्लीन बना रहा है। इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इन रिसर्च, इन सारी प्रोसेसेस पे माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज हो रहे हैं। Environmental इनके benefits क्या है? Bacteria and fungi are required to maintain a healthy environment. Not only do they recycle natural waste and that animals and plants matter, they also produce many of the nutrient that plant needs to grow. Means bacteria और fungi basically ये क्या कर रहे होते हैं? ये decomposing के लिए बहुत helpful है। ये dead bodies of plant and animal को decompose करते हैं, जिसकी वजह से वो सॉइल फर्टाइल हो जाती है। अब जब वो सॉइल फर्टाइल हो जाएगी तो इट्स यूज इन एग्रीकल्चर, और वो एग्रीकल्चर में काम आएगी। तो इस तरह से हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो रहा है और हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं अपने सॉइल्स के लिए, जो कि हमारी सॉइल को फर्टाइल बना रहा है। At the same time, microorganisms work in tandems with certain plants to aid them, help out कर रहा है। Some viruses have been found to provide heat resistance to grasses in arid location, and many plants store bacteria in their roots to help absorb certain nutrient more easily. Now come to the harmful microorganisms. वो microorganisms जो हमारे लिए harmful है, except for genetics and congenital factors, most of the disease are caused by certain microorganism. बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म से हो रही हैं, और उन माइक्रोऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर रहे हैं वो पैथोजेंस कहलाते हैं। ठीक है, दे आर स्पेशली एडेप्टेड टू इन्फेक्ट। वो बेसिकली उनका काम क्या होता है? इन्फेक्ट करना, मल्टीप्लाई करना विद इन होस्ट। मल्टीप्लाई मतलब एक जगह अगर आपकी बॉडी में एक हिस्से में फैल रहा है तो वो मल्टीप्लाई करके आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। सम डिजीज कॉज बाय पैथोजेंस, उन माइक्रोब्स की वजह से जो डिजीज पैदा हो रही है उसमें सबसे पहले पोलियो है, कॉलेरा है, मम्स है, रेबीज है जो कि डॉग बाइट से हो रहा है, मलेरिया जो कि आपको मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म नीड्स अ कैरियर टू ट्रांसमिट डिजीज, और कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म को कैरियर की जरूरत पड़ती है किसी के ह्यूमन के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होने के लिए, ट्रांसफर जाने के लिए। जस्ट लाइक एनोफिलस मॉस्किटो, मच्छर जो कि एज अ वेक्टर काम कर रहा है अपना प्लाज्मोडियम ट्रांसफर करने के लिए, किसमें? किसी भी ह्यूमन होस्ट में, किसी भी बॉडी के अंदर। वंस इनसाइड द होस्ट द प्लाज्मोडियम डिस्ट्रॉइंग रेड ब्लड सेल। जब ये जैसे ही अंदर पहुंचता है हमारे ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से हमें एनीमिया हो सकता है। एनीमिया मतलब लैक ऑफ ब्लड, हमारा ब्लड को कम कर देगा। हाइपोक्सीमिया मतलब डिक्रीज, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, हमें सांस नहीं आएगी। अदर माइक्रोब्स डायरेक्टली एंटर द बॉडी थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड। और अदर माइक्रोब्स किस तरह से जा रहे हैं? हमने कोई गंदा खाना खा लिया, कंटेमिनेटेड बाहर का खाना खा लिया जो साफ हाथों से ना बना हुआ हो, वाटर गंदा पानी पी लिया, एयर,
और इवन जस्ट बाय स्मॉल कट ऑन योर स्किन, आपकी स्किन में कोई कट हो गया उसकी वजह से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उधर आपको इन्फेक्ट करेगा, तो आपकी पूरी बॉडी इन्फेक्ट हो जाएगी। नाउ कम टू द यूजेस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के क्या यूजेस है? बैक्टीरिया आर यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस में इस्तेमाल हो रहा है। व्हाट आर द फर्मेंटेशन प्रोसेस? सच एज ब्रूइंग। ब्रूइंग बेसिकली इट इज द मेकिंग ऑफ बियर, बियर बनाने के काम आ रहा है। बेकिंग, आपकी बेकिंग, केक हो गया, आपका पिज्जा हो गया, डिफरेंट बेकरी आइटम्स जो होते हैं वो बाय द हेल्प ऑफ ईस्ट बन रहा है बाय द यूज ऑफ बैक्टीरिया। चीज है, बटर मैन्युफैक्चरिंग है, दे ऑल ऑल्सो यूज इन एग्रीकल्चर। बैक्टीरिया एग्रीकल्चर में भी मैंने जिस तरह से बताया डिकम्पोजिंग कर रहा है, क्योंकि वो डिकम्पोजिंग प्रोसेस में इस्तेमाल हो रहा है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा रहा है। इस तरह से बैक्टीरिया बहुत यूजफुल है। नाउ कम टू द यूजेस ऑफ फंजाई। फंजाई का क्या यूज है? Since the 1940s, fungi have been used for the production of antibiotics. Antibiotics की जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हुई है फंजाई से। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स हैं, इन्होंने पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर्ड की 1928 में। और बेसिकली ये यूज होती है एज एंटीबायोटिक। देन फंजाई आर आल्सो यूज्ड एज बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उनको कंट्रोल करने, वीड्स, सुंडियाँ जो होती हैं, प्लांट डिजीज एंड इंसेक्ट्स पेस्ट को भी कंट्रोल कर रहा है। Now come to the communicable disease. As you know that by the name communicable disease means to communicate. मतलब it's transfer from the infected person to the healthy person. एक पर्सन जो कि इन्फेक्ट हो चुका है, अब वो हेल्दी पर्सन में अपनी डिजीज को ट्रांसफर कर रहा है बाय द कम्युनिकेशन। अब वो कम्युनिकेशन किस तरह से हो सकती है? बाय द टच, टच के जरिए भी हो सकती है, ओरल ट्रांसमिशन के जरिए भी हो सकती है, हवा के जरिए भी हो सकती है। ये सारी डिजीज बेसिकली कम्युनिकेट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। विद द कंटेमिनेटेड सरफेस की वजह से, गंदी जगह पे आप चले गए, वहां से हेपेटाइटिस और वाटर, आप गंदा पानी पी लिया, किसी भी इन्फेक्ट बाइट से, एनिमल ऑफ कैपेबल हैविंग दिस डिजीज, मतलब एनिमल भी आपको, जैसे कि ये डिजीज अपने किसी ऐसे एनिमल को टच कर लिया जो कि उसको वैसे ही वायरस है, ठीक है, उससे भी फैल रही है। मॉस्किटो हो गया, मॉस्किटो भी आपको ट्रांसफर कर रहा है मलेरिया, येलो फीवर, एंड ट्रेवल थ्रू द एयर सच एज ट्यूबरक्लोसिस और मीजल्स। मीजल्स दाने होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस टीबी है। टीबी इज बेसिकली बाय द कफिंग, आप कफ कर रहे हो और बैक्टीरिया ट्रांसफर हो गया फ्रॉम द एयर टू द infected person to the healthy person. तो communicable disease, as simple as that, it is transferable disease, जो कि easily transfer हो रही है एक infected person में जो पहले ही infect हो चुका है बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस से, और फिर वो ट्रांसफर कर रहा है अपनी डिजीज टू द हेल्दी वन। थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स।